अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। दफ्तर से जनाब अली मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है, ये तैयार कर रहा हूँ केस सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो आप ये अगर कोई कानूनी मशवरा करना चाहें, कोई सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पाकिस्तान के किसी भी ज़िले का, तो जनाब MLC मुनसिफ लॉ कंपनी आपके लिए हाजिर है। ठीक है, और राब्ते के लिए हमेशा नंबर देता हूँ 03004725 और सर जी आज एक और कूड़ा बंदा, कूड़ा समझते हैं, ये सराइकी का लफ्ज़ है कूड़ा, झूठा बंदा, फराडिया बंदा, धोखेबाज बंदा, अमीन गुंडापुरी इमरान खान को मिलके जब ये जेल से आता है ना, तो इमरान खान उसको कहता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उसका असर होता है। उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। फिर वो कहता है केड़ा इमरान है, मैं अपनी 5 साल हुकूमत करनी है, मैं इमरान नू की जानना। ठीक है ना, वो इस मिजाज का बंदा है। तो आज उसने जनाब फिर वही बात की है कि हम कफन पहन के आएंगे, ईद के बाद कफन पहन के आएंगे। और मैंने माँ अम्मी अबू को कह दिया है कि जनाब मैं वापस ना हुआ तो मेरा जनाजा पढ़ देना। असी आज ही पढ़ दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ज़हनी तौर पे मरे हुए हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, आप यकीन करें नीचे से सहाफ़ी भी हंस रहे थे कि यार ये वही रील चला दी है इसने जो पहले 3 दफ़ा इसने चलाई है। रील चाहती है ना, बटन दबाते हैं तो रील चल पड़ती है, कैसेट चल पड़ती है। वही हम कफन पहन के आएंगे, हम जनाब घर बता के आएंगे, और हम वापस नहीं जाएंगे, और हम इमरान को छुड़वाएंगे, और हम ये करेंगे वो करेंगे। और 9 मई के जलसे में सारा कुछ ये भी होगा। और ये ड्रामे हैं। और सर जी इसी चीज़ का तो वो लेता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो गाड़ी में बैठता है ना, तो अपने दाएं बाएं नू कहता है दसो भाई किवें फुद्दू बनाया मैं अखबार वाला नू ते TV वाला नू। ये इस तरह का है। TV वाले खबर लगा, ओ जी अमीन गंडापुरी ने कमाल कर दिया, इतना बड़ा बयान दे दिया कि हम कफन पहन के आएंगे और हम ये करें। ये झूठ है यार, मान जाओ ये झूठ। ये सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान कौन है? अमीन गंडापुरी। ते उस तो बाद 2 सदियां दा वड्डा कौन है? एदा लीडर इमरान मानी मेंटल। ये आज वो मैं देख रहा था, वो उसका कज़न जो है इमरान खान का बहनोई कज़न, वो कह रहा था जब से इमरान आया है ना हुकूमत में या हुकूमत से बाहर, हर फैसले के ऊपर ये पछताया है और इसने यू टर्न लिया। वो कहते मैं सैकड़ों बंदे इधर आपको नाम बता सकता हूँ। हफीजुल्लाह नियाजी कह रहे थे कि ये इसको सच ही उसको सेंस ही नहीं है। कोई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, वो काउंसलर का भी वो कैसे करेगा? ये गलत बात है बिल्कुल। ठीक है, तो वो और जनाब अली वो कह रहे हैं कि जनाब जड़ा मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे आसिम मुनीर साहब ने कह दिए कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनेगा। हार्ड स्टेट का मतलब है कि ये तरन वाला नहीं बनेगा दुश्मन के लिए। तरन वाला होता है ना, खाओ और बस हजम, पानी पीने की भी जरूरत नहीं होती। ये हार्ड बनेगा। और इस हार्डशिप में सबसे ज्यादा, इस हार्डशिप में ये इमरान खान के लिए पैगाम है। ये सुन लो, इमरान खान के लिए ये पैगाम है कि जनाब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। ठीक है, अब इन्होंने तय कर लिया है कि अब, बल्कि लोग तो ये पेशन को ये कह रहे हैं कि बस इमरान की सियासत ख़त्म ही समझो, ख़त्म समझो। सर जी कोई न सार है न पैर है, ऐसे बयान गंदा देता है और लोग सहाफ़ी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और वो कहता है जी वो कुत्ता थोड़ा कान ले गया, तो लोग कुत्ते के पीछे नस पहनते हैं। वो कहते हैं पहले अपने कान तक चेक कर लो। तो ये इमरान के ऐसे ही बयान आते हैं, सारे इससे मुकर गए। जो काम का बंदा था ना वो इमरान को छोड़ गया।
अब सिर्फ वो है जिसने कोई टिकट शिकट की, जिसको लालच है। मैं कहता हूँ हुकूमत इधर धड़ल्ले से कहे कि हमने जनाब अगले 5 साल भी हमने पूरे करने, हमने 2034 में जाना है। आसिम मुनीर ने भी 2034 में जाना है। ये कहते थे ना पहले ऐसे ही, ओ इमरान खान तो जी हाले 2050 तक रहना है। सर जी झूठ की कोई हद होती है ना, वो सीमा उसे कहते हैं, सीमा, कोई हद। बंदा कहता है जी मैं आपको 500 नौकरियां दूंगा, इमरान ने कहा जी मैं आपको 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। लो जी, ना होगा 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका पता है आपको? तो फिर जी तानू 50 लाख घर बना के देंगा। ओ 50 लाख 10 साल भी लगा रहे ना, एक ही है प्यो भी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता। तो बात यह है कि आप भाई वो बात करें, ए ईमान वालों तुम वो बात क्यों करते हो जिस पर अमल नहीं करते। और इमरान का तो ये मिशन है 007। अब वो सारी तरफ से उम्मीदें उतार के बैठ गया। अब वो ना मुराकबे में बैठ गया है। इत्काफ का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, मुराकबे में वो कह रहा है, सितारों की चाल देख रहा है कि जनाब मैं हूँ करा की, ना मैनू बाहर वाले मेरे ते एतबार कर देने, ना पाकिस्तान वाले कर देने, ना मेरे बीवी बच्चे कर देने। ऐसा कोई बाप होगा जो 2 साल से जेल में हो और बच्चे एक दफ़ा भी मिलने के लिए पाकिस्तान ना आए हो? क्यों? कि इसने ऐसा सलूक उनके साथ किया हुआ है। ये इंसानियत से भी गिरा हुआ इंसान है। कोई बंदा, इसलिए मैं ये फिक्रा कह रहा हूँ, और भाई कोई बंदा अपनी बेटी को कह सकता है कि नहीं जी मेरी बेटी नहीं। अब वो रह रही है भाइयों के साथ, और एक मनहूस ऐसा आदमी है, इसको MQ वाले ने तारे दिखाए थे, सारे कागजात दिखाए थे कि ये लो, कहते हैं जी कि ना हाँ करता है ना करता है, क्लियर कह दे मेरी नहीं है। नहीं, वो ये मुनाफिक की निशानी है ना, ये मुनाफिक। इसने सर जी हमारा मुआशरा बड़ा ही गंदा कर दिया है, बड़ा ही गंदा पलीद कर दिया बिल्कुल। अब इसको ठीक होते होते टाइम लगेगा, तब ये मुआशरा हमारा ठीक होगा। तो ये जो बढ़ के आज मार है ये ज़ीरो है। और आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनेगा, वो किसी के लिए तारने वाला नहीं होगा। इनको सबक मिल जाएंगे। और सर जी ये हमारी हुकूमत बात नहीं मानती, अब हम कह के भी थक गए। गवर्नर राज लगाओ। आज का ये बयान इसने जो दिया है ना, हमें तो पता है ना खाली बयान है, लेकिन हम इसके ऊपर चुप तो नहीं ना रह सकते। इसने कहा हम कफन बांध के आएंगे, इसका क्या मतलब? इसी चीज़ के ऊपर FIR बनती है। मैं किसी को भी कहूँ ना, अपने भाई को, दुश्मन को, किसी को, कि मैं जनाब कफन पा के आ रहे हैं, मैं तारे नाल गल करना, वो धमकी है, ये धमकी है भाई। इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। इसके ऊपर वो इमरान खान को के समेत जो है ये सारा, इसको भी इमरान खान के पास पहुंचाएं। ये धमकी है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो फोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके ऊपर सहाफ़ी भी हंस रहे थे, लेकिन इसके ऊपर FIR बनती है। सिर्फ कोई कह देना मैं देख लूँगा, एंज कर देवे, उसके ऊपर भी FIR बनती है, थ्रेट की। ये हम आपको वकील बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का ये रोज़ा भी आपका खैर खैरियत से गुजरा होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, नई मुलाकात के साथ, नई गलबात के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, अफ्तारी के बाद, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज जनाब इधर ये मैंने अफ्तारी का एहतमाम किया हुआ अपने लान में, तो आपको दिखाएंगे लाइव थोड़ा सा कैसे कैसे बारबेक्यू सिस्टम होता है, वो दिखाएंगे, आप एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा जनाब अली ये अभी प्रिपरेशन हो रही है, तो ये देखें घर में ही तकरीबन मैंने 50 लोगों को बुलाया है घर में, अपने लान में। तो ये मेरे घर का लान है जी, इसमें 50 कुर्सियाँ हमने लगा दी हैं। और इस वक्त जो है वो ताज़ा तरीन वो हलवा बन रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जी, हलवा कैसे बन रहा है। ये देखें जी, ये हलवा बन रहा है ताज़ा, ये आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, ठीक है।
یہ کباب لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی صرف تیاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ تیاری ہو رہی ہے. تو یہ پھول بھی آج نئے نئے آپ کو لگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اے دیکھو یہ. ٹھیک ہے. اور سارے پرندے بھی آج بڑے خوش نے کہ اتنے مہمان آ رہے ہیں. یہ پرندے بھی بہت خوش ہیں جی. ٹھیک ہے جی. کتنے گئی ہیں چڑیاں؟ او اے آ گئی ہیں. ٹھیک.